तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है जान लेते हैं। तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम गिवन डोज। तो कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग अपनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है जितनी अपन ने डोज ली है। जैसे कि मान के चलो अपन ने ड्रग ओरली ली, तो उसके बाद जो ड्रग है वो गट में जाएगी, फिर एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन से लीवर में जाएगी। तो इस बीच में क्या हो जाएगा, ड्रग का कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो जो कट पिट के मतलब वहाँ से और मेटाबॉलिज्म होके जो रियल अमाउंट है ड्रग का जो पहुँच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे 100 मिलीग्राम खाई, उसमें से अगर 50 मिलीग्राम का हो गया मेटाबॉलिज्म बीच में, तो 50 मिलीग्राम ही पहुँच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हुई वो 50% हुई। ठीक है, फिर जो बायो अवेलेबिलिटी होती है इंटरवीनस रूट की वो 100% है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सीधे इंटरवीनस अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही डायरेक्ट डाल रहे हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ओरल रूट के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अगर टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायो अवेलेबिलिटी देन दे आर कॉल्ड बायो इक्विवेलेंट। अगर दो फॉर्मुलेशन है ड्रग की, दोनों की बायो अवेलेबिलिटी एक जैसी है, तो अपन बायो इक्विवेलेंट बोलेंगे। मतलब दो अलग अलग ब्रांड की सेम ड्रग है, तो अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटी एक जैसी है तो बायो इक्विवेलेंट बोलेंगे, नहीं है तो अपन बायो इन इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर बायोअवेलेबिलिटी को एक ऐसे फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अपॉन क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर। तो अपन ने जितनी ड्रग दी है ना, और उसमें से कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, तो वही होता है। तो अपन इस ग्राफ से देखें तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम है, तो जो इंट्रावीनस में होती है तो वो तो वैसे भी ज़्यादा होती है, तो इंट्रावीनस वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, और उसमें से कुछ एरिया कुछ ही जो ड्रग होती है वो मतलब ऐसे मान लो ओरल वाले इंट्रावीनस में तो पूरी 100% चली जाती, और ओरल वाले में कम होती। तो ये ओरल वाले का एरिया येलो कलर से दिखाया छोटा है, और इंट्रावीनस का ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या जाएगा, एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया का अंडर कर्व आईवी। ठीक है, तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी ग्राफ बना देना तो थोड़ा सही लगेगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, सबसे पहले फैक्टर्स दैट इफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो भी फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन में डिपेंड करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन जिस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, जो भी उससे इफेक्ट करेगा तो वो सब बायो अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पीएच, फूड, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, तो ये सब जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट डालेंगे, तो ये बायो अवेलेबिलिटी में भी इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, फिर और अदर फैक्टर कौन कौन से आते हैं, एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली दे हैव टू पास बाय गट। जैसे ही अपन उसको ओरली देंगे ड्रग को, तो उसको गट वॉल से पास होना पड़ेगा, फिर पोर्टल वेन में जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो यहाँ से जब वो पास हुआ गट से, फिर लीवर में गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन गया, तो गट लीवर इन बीच में क्या होगा, उसका बीच में मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचा उससे पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग दिस पैसेज certain drug get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation. This process is known as first pass metabolism. सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जो उसका मेटाबॉलिज्म हुआ उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा पहले मेटाबोलाइज हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी वो ड्रग। ठीक है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस में होता है, लिग्नोकेन, प्रोपेनोलॉल और क्या बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, फिर अपन क्या बोलते हैं कि जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो उसे अपन पेरेंटरली देंगे, आईवी दे देंगे, क्योंकि भाई उसका ज़्यादा है क्या बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन उसको पेरेंटरली दे देंगे। ठीक है, इफ़ ड्रग गिवन बाई ओरल रूट, अगर अपन को ओरल रूट से ही देनी पड़ रही तो अपन उसका डोज बढ़ा देंगे। मान के चलो 100 mg दे रहे हैं और उसे 50% ही उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, तो अपन 200 mg दे देंगे जिससे कि 50% उसका वो मेटाबोलाइज हो जाए पहले ही, और 100 mg पहुंच जाए, तो जिससे कि इफेक्ट आ जाए ड्रग का। फिर नेक्स्ट आता है हेपेटिक डिसीज़। हेपेटिक डिसीज़ होगी तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अपन को डोज घटानी पड़ेगी। वही ना, हेपेटिक डिसीज़ हुई तो लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, लीवर मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अपन को डोज घटानी पड़ेगी। तो ये था बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। ये आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में भी, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी, तो ये कर लेना। थैंक यू।